साथियों, आज का वीडियो मैं किसी चकबंदी, राजस्व, सूचना का अधिकारी या ईवीएम आदि से संबंधित लेकर के नहीं आया हूँ। आज का वीडियो बनाने पर मजबूर हुए हैं। मजबूर ये हुए कि एक थाना दिवस में जब हम सुनवाई कर रहे थे तो वहाँ पर एक प्रकरण आया। एक बहुत परेशान माता पिता एक छोटी बच्ची को लेकर के आए और बच्ची की एज लगभग 12 साल थी और माता पिता की शिकायत ये थी कि उनकी बेटी को, बच्ची को एक लड़का परेशान करता है और वो लड़का जो है उसको उसके स्कूल भी पहुंच जाता है। उस वजह से वो बच्ची स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। वो बच्चा उस बच्ची के फोन पे फोन करता है, उनके माँ बाप के फोन पे फोन करता है, यहाँ तक कि जिसका भी फोन उसे मिलता है वो फोन करके उसे धमकाता है। तो जब थोड़ा तह में जाने की कोशिश करी तो ये पता चला कि वो बच्ची कहीं बस से जा रही थी और उस लड़के ने उससे एक फ़ोन करने के लिए मोबाइल लिया। वहाँ से उसे नंबर मिल जाता है और उस नंबर को लेने के बाद वो उस छोटी लड़की को कभी कभी फ़ोन करता था और जब ज़्यादा पता किया तो ये पता चला कि वो छोटी बच्ची जो कि 12 साल की थी वो व्हाट्सएप पर भी उससे बात करती थी और यही उसकी हिम्मत खुली। वो उसके स्कूल भी आने लगा और धमकी देने लगा। शायद उसको एक बार पार्क में भी घुमाने ले गया। और इस घटना से एक पीड़ा ये होती है या एक जानकारी ये मिलती है कि आजकल 11-12 साल की उम्र में जबकि हम बच्चों को बहुत छोटा मानते हैं, वो बहुत छोटे हमें प्रतीत होते हैं। हमें सावधान होना चाहिए, उनको मोबाइल देने से बचना चाहिए। यदि उन्हें मोबाइल हम देते भी हैं तो उनकी एक्टिविटीज पे हमें नजर रखना चाहिए। जो मोबाइल का एज है, इस युग में बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं और वो बड़े नहीं हो रहे हैं, वो गलत चीजों का शिकार हो जा रहे हैं। इस उम्र में उतनी समझ नहीं होती और इंटरनेट वगैरह पे ऐसी चीजें होती कि वो आसानी से बहक जाते हैं। यहाँ माता पिता का बड़ा फर्ज है कि जैसे ही बच्चा 10 साल का हो जाता है उसके बाद वो बहुत ध्यान रखे। वहां पर एक सब इंस्पेक्टर ने भी मुझे बताया कि आजकल ज्यादातर केसेस जो है वो 12-13 साल से लेकर के और 17-18 साल तक के आते हैं। ऐसे ही एक लड़का वहाँ ऑलरेडी गिरफ्तार था जो 17 साल की लड़की को फोन करके मैसेजेस करता था और रिपोर्ट लिखाई गई थी। तो इसमें हमारा उन पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों पे निगाह रखें। बच्चों से अनुरोध है कि अभी आप बहुत छोटे हो और आप इन चीजों से बचो। बाहरी दुनिया का जो आकर्षण है वो एक छलावा है और जो लड़का इसमें, जिस लड़के के खिलाफ एप्लीकेशन आई थी, बाद में वो लड़का गिरफ्तार हुआ और वो लड़का जेल गया। और आपको पता है जो नाबालिग बच्चों के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर घटना होती है तो पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। पॉक्सो एक्ट जो भारत में 2012 से लागू है, इसके तहत बहुत कठोर सजा के प्रावधान है। तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो ऐसी गतिविधियों से बचे, दूर रहें। उनका पूरा जीवन जो कि आने वाला जीवन बहुत ही सुंदर है, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी छोटी सी गलतियों से जो कि वो मोबाइल पे कर बैठते हैं या अपना नंबर किसी को दे बैठते हैं, उससे उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। उनके करियर को भी, उनके जीवन को भी, उनके माँ बाप की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। तो बच्चे अपने माँ बाप के लिए कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसी गतिविधियों से बचेंगे। तमाम बच्चे इन गतिविधियों में माँ बाप से नहीं कह पाते हैं और वो सुसाइड तक कर लेते हैं, तो जो कि बहुत गलत बात है। माँ बाप का तो जीवन है इन बच्चे, माँ बाप इन बच्चों को देख के जीते हैं, इनके लिए सुबह शाम काम करते हैं। और किसी भी दशा में, चाहे आप पढ़ाई में कमजोर हो या कोई आपको परेशान करता हो या कोई भी बात हो, आपको अपने माँ बाप से शेयर करनी चाहिए। कोई गलत कदम किसी दशा में नहीं उठाना चाहिए। जिंदगी एक नहीं अनेक अवसर आपको देती है। आप कोशिश करिए, आप अच्छा करेंगे, लेकिन किसी भी जाल में नहीं फंसे। और मोबाइल का उपयोग माता पिता भी रोके, जो छोटे बच्चे टीनेजर्स कर रहे हैं उनको रोकें। मेरी उम्मीद है कि इस घटना से जैसे मैं शॉक्ड हुआ, आप लोग भी सबक लेंगे और अपने छोटे बच्चों पर बहुत ध्यान देंगे। धन्यवाद।